हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग जो है देख ही रहे होंगे मात्रक और बीमा का, और कहे तो यूनिट एंड डायमेंशन का जो है ना दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे किसके बारे में, वही मात्रक बीमा जो है कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है। इम्पोर्टेंट क्या कर सकते हैं, जो हमको बहुत कुछ सिखा के भी जाता है और इसके बारे में जो है एग्जाम भी पूछता है क्या है नहीं है। आज हम लोग जो है मात्रक बीमा के संग संग जो है ना बीमा का जो विश्लेषण का क्या अनुप्रयोग है उसके बारे में बात करेंगे। अंत तक बने रहेंगे हम लोग। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहते हैं कि थोड़ा कॉपी कलम जो है अपने पास रखिएगा और एक जो है सुंदर सा जो है एक नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दोबारा अगर पढ़ने की जरूरत पड़े तो लगे कि नहीं हमें पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक में जो है बार बार समय दे और जो है कि लगे कि नहीं फिर से पढ़े फिर से पढ़े फिर से पढ़े, तो कितना बार पढ़ते रहिएगा। एक बार नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ों को जो है कम समय में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। और अगर वीडियो पिछले वाला अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 ना, तो पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, तब जा करके जो है ना पार्ट 2 में आइएगा। ये जो है पार्ट 2 है, पिछला जो है वीडियो पार्ट 1 होगा। एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, ठीक है ना, डिफेंस फेस करके, वहाँ पे जाके देखिएगा तो उसमें जो है सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा। तो पहला पार्ट हमने जो है पिछले कुछ दिन पहले कर दिए थे अपलोड यहाँ पे, और बाकी जो दूसरा पार्ट आपके सामने यहाँ पे रह रहा है। चलिए बिना समय जो है बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और जो कहानी जो है पिछले दिन छूट गई थी वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है नहीं है। सो इस मात्रक और बीमा में जो है हम लोग बात कर रहे थे किसी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी जो है ना भौतिक राशि की जो है मात्रक क्या है, बीमा क्या है, कैसे जो है पता करना होता है, फार्मूला अगर पता है तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आप लोग को भी। जैसे कि क्या है ताप, इसके बारे में देखने के साथ लगता है आपका मन में हंसी आ रहा है, रसगुल्ला क्या है। ये ताप रसगुल्ला नहीं है, ताप जो है ना ये मूलभूत राशि है। ये तो पता है तो लोग को, थोड़ा सीधा देखना। ताप क्या है, मूलभूत राशि है। और इस ताप का जो है मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है ना, ये जो है अभी तक जो है 5-7 आगे की चीज में जो है जो भी 5 या 7 जो भी हमारे पास रहेगा, ये 11th में एक चैप्टर पढ़ना है ताप एवं उष्मा करके। ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, उष्मा एवं उष्मागतिकी के नाम से, जो भी कह लो, मतलब कह सकते हैं हीट के नाम से पढ़ना है। उससे संबंधित बहुत सारे जो है यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले जो है हम छोटी वाली को देख लेते हैं। कहे तो छोटी वाली को कहने का मतलब है ताप को। ठीक है, ताप कहने का मतलब क्या है बताओ। इस ताप का जो है मात्रक, ताप का जो मात्रक होता है केल्विन हो जाएगा। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाता है। और इसका बीमा जो है इस टेम्परेचर का कहे तो बीमा जो हो जाता है के हो जाता है, या फिर के नहीं दिखा करके कभी कभी इसे दिखाते हैं थीटा से। क्या है, थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि जो है मात्रक जो है लंबाई का मात्रक क्या था, एल था, लंबाई का एल, ठीक है ना, द्रव्यमान का एम और समय का टी। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जहाँ जो है मीटर है, मीटर का बेमीय रूप जो है एल हो जाता है, केजी का बेमीय रूप कैपिटल एम हो जाता है, सेकेंड का बेमीय रूप क्या हो जाता है, टी हो जाता है। उसी प्रकार से टेम्परेचर कहे तो केल्विन, ठीक है ना, इस केल्विन का बीमीय रूप क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। या फिर आप केल्विन से भी दिखा सकते हो, इसमें कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं अगले में। उष्मा, उष्मा का क्या होगा, उष्मा का जो मात्रक होगा, उष्मा का मात्रक हो जाता है जूल। किसका होता है, कार्य का होता है, उष्मा का होता है, ऊर्जा का होता है। क्या होता है, ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा कैसनो रहे कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा रह सकता है, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा रह सकता है, टोटल ऊर्जा जो होता है कुल ऊर्जा रह सकता है, किसी भी टाइप का ऊर्जा हो। ठीक है ना, मोटा मोटी जो है ऊर्जा का जो है मात्रक क्या होता है, जूल हो जाता है। और जूल की अगर बात करी जाए तो जूल जो है,
जूल जो होता है न्यूटन गुना मीटर के बराबर होता है कि नहीं होता है? न्यूटन गुना क्या होता है? मीटर के बराबर होता है। तो जूल का बीमा क्या, कैसे बोलेंगे? न्यूटन का बीमा होता है mL/T-2, ठीक है ना। और मीटर का बीमा होता है L, क्या होता है? L। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? mL²T-2। एक छोटा छोटा बात था, ठीक है। तो कार्य की बात हो जाए, उष्मा की बात हो जाए, ऊर्जा की बात हो जाए, ठीक है, सबका सब जो है ना इसी तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक आता है विशिष्ट उष्मा, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट इसे बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। तो विशिष्ट उष्मा जो होता है उष्मा बटा ताप हो जाता है, क्या हो जाता है? वो उष्मा बटा ताप हो जाता है, ठीक है। सॉरी, हाँ, उष्मा बटा ताप, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं इसका जो सॉरी फार्मूला जो देख लेने के बाद देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। देखो फार्मूला विशिष्ट उष्मा की, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा का फार्मूला होता है उष्मा बटा द्रव्यमान गुना ताप। और इतना गंदा फार्मूला कौन याद करेगा? इसे जो है हम शॉर्ट में जो है इसे जो है याद कर लेते हैं। उष्मा का जो फार्मूला होता है, H का जो फार्मूला होता है MS∆T होता है, याद रहेगा इतना। H जो होता है उष्मा जो होता है कितना होता है? MS∆T होता है। जहाँ H जो है, जहाँ H जो है क्या है? उष्मा है, स्मॉल m जो है द्रव्यमान है, S जो है विशिष्ट उष्मा है, और डेल्टा टी क्या है आपका? वो तापमान है, क्या है, ठीक है ना। विशिष्ट उष्मा को जो है लिखते हैं क्या? स्पेसिफिक हीट, क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। बताओ ये उष्मा का मात्रक क्या होता है? उष्मा का मात्रक बोलो। जूल। द्रव्यमान का एस का तो निकालना ही है, जिसका निकालना है उसको जैसे वैसे छोड़ देंगे, ठीक ना। और तापमान का क्या हो जाएगा? केल्विन। तो बताओ एस के लिए कितना हो जाएगा? जूल बटा केजी, और क्या हो जाएगा ये? केल्विन। इसका क्या हुआ? हाँ, जे वही वैली सही, ठीक है। जे बटा कितना है? केजी, मतलब जूल बटा केजी, और क्या है? प्रति केल्विन, ठीक है ना। अब इसकी अगर बात करें तो जूल की बात हमने पहले ही कर रखा है, क्या है भाई बताओ जरा। जूल में क्या है? अगर जूल का अगर बीमा देखा जाए तो mL²T-2 कहाँ से है? तो पहले देखें अभी तुरंत, जूल कितना होता है? mL²T-2, mL² कितना होता है? T-2 बटा में क्या है? केजी है, ठीक है। नीचे क्या है? केजी। केजी के लिए बीमा क्या होता है भाई? m। केजी का बीमा कितना होता है? m होता है, देखो ध्यान से, है कि ना। केजी का बीमा कितना होता है? m। पीछे हर चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है ना। केजी का बीमा m होता है, मीटर का बीमा l होता है, सेकंड का बीमा, ठीक है, बुझा रहा है? चलो हेलो, ये देखा जाए। अब जो है केल्विन जो है, केल्विन का बीमा क्या होता है? थीटा। क्या होता है? थीटा। क्या होता है? थीटा। थीटा से भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप जो है केल्विन भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं जो है क्या लिखा हुआ रहेगा? थीटा लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं क्या लिखा हुआ रहेगा? केल्विन लिखा हुआ रहेगा। तो कहीं थीटा कहीं केल्विन, हमें अकबकाना नहीं है, जो रहे देख लेंगे। सॉल्व कर लो इसे, बोलो। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले तो m से m मर कट जाएगा, L² और थीटा माइनस 1, बुझाया। तो विशिष्ट उष्मा का जो है बीमा ऐसा होगा। इसका मात्रक क्या होगा? तो जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, ठीक है ना। कहाँ से निकालते हैं? तो यहाँ से निकालते हैं। ये फॉर्मूला किसका है?
उष्मा का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये क्या है, विशिष्ट उष्मा से कहीं ना कहीं बात आता है, वो पढ़ते हैं हीट में, तो जहाँ टॉपिक पढ़ेंगे ना जो है डीपली वहाँ देखा जाएगा, ठीक है ना। हीट जब पढ़ेंगे देखा जाएगा, फिलहाल अभी देख लेते हैं। तो एच जो होता है एम एस डेल्टा टी होता है। एम एस डेल्टा टी, जहाँ स्मॉल एम क्या द्रव्यमान है, एस क्या है विशिष्ट उष्मा है, और जो है वो क्या है यहाँ विशिष्ट उष्मा को जो है सी से दिखाने का प्रयास किया है, हम किसे दिखा दिए। एक होता है लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। क्या होता है, गुप्त उष्मा। देखो अगर आगे है तब तो ठीक है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो एक जो है गुप्त उष्मा का जो है मात्रक क्या होगा, क्या बोलेंगे, गुप्त उष्मा। गुप्त तो जो होता है H जो होता है डेल्टा M गुना L होता है। गुप्त उष्मा को दिखाने के लिए जो है हमें L से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं इसे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट पता है विशिष्ट उष्मा की तुलना में जो है ज्यादा खतरनाक होता है गुप्त उष्मा। जो रोटी जो बनाते हैं, जो फूलता है, जो उसके अंदर जो उष्मा जो निकलता है, उस उष्मा को क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा में क्या होता है कि कहीं ना कहीं चीजें उसकी अवस्थाएं जो है बदलती है नहीं बदलती है, इसको लेकर देखा जाता है। तो बाकी वहां तो बात करेंगे, फिलहाल बात करते हैं किसके बारे में, गुप्त उष्मा के बारे में, ठीक है ना। ज्यादा खतरनाक जो है कौन होता है, गुप्त उष्मा। एकदम थोड़ा सा भी अगर रोटी जो है बनाते समय देखा जाता है कि अगर थोड़ा लग जाता है ना, फट गया रोटी, या उसके बाद जो है ना क्या लग गया, थोड़ा सा भाप टाइप का जला देता है, ठीक है। वो स्किन उखड़ जाता है कुछ दिन बाद। सही में आ रहा होगा। तो H के लिए क्या फॉर्मूला है, डेल्टा M गुना L। डेल्टा M गुना क्या है, L। बताओ जरा, डेल्टा M गुना जब L आ रहा है, डेल्टा M गुना जब L आ रहा है, तो हमें जो है किसका मात्रक चाहिए, L का, है ना, गुप्त उष्मा का चाहिए। अब कैसे पता चलेगा, जिसका मात्रक चाहिए होता है उसको जैसे के तैसे ही छोड़ देंगे, और बाकी उसके अलावा जो भी दिख रहा है उसे क्या कर लेना है, हमें क्या करना बताओ। इस जो है उष्मा का मात्रक जूल, द्रव्यमान का मात्रक, और इस जो है ना महाशय का कितना होगा, एल का एल रख देंगे। बताते एल के लिए क्या बोलेंगे, जूल प्रति केजी। इसे अगर जो है डायमेंशनली देखा जाए, बीमीय रूप से अगर देखा जाए, तो जूल का बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बटा कैपिटल M से M खत्म हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 हो जाएगा। सही में आया कि नहीं है, अरे आया। नियतांक, ठीक है ना। गैस नियतांक कहाँ से मिलता है, सोचिए जरा, अगर 12th पढ़े होंगे तो, या फिर 11th पढ़ेंगे तो पता होगा करेगा। गैस नियतांक जो है मिलता है आदर्श गैस समीकरण में, PV इज इक्वल्स टू nRT में, ठीक है ना। वहां जो है हमने पढ़ा होगा PV इज इक्वल्स टू nRT, PV इज इक्वल्स टू nRT, जहां P आपका दाब होता है, V आपका आयतन होता है, N आपका मोल की संख्या होता है, और कैपिटल R जो होता है गैस नियतांक, और T आपका तापमान होता है। बताइए यहाँ पे जो है ये दाब है, ठीक है ना, P आपका क्या है, दाब है। तो दाब के बारे में देखा जाए तो क्या बोलेंगे, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो दाब का जो होगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, आयतन का होता है मीटर क्यूब, N का है तो मोल है, तो मोल का बीमा N है, नंबर ऑफ मोल का हो जाएगा मोल। R का तो निकालना है, R जिसका निकालना है जैसे है वैसे छोड़ देंगे, और तापमान का कितना हो जाएगा, ये केल्विन हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ लेते हैं, मीटर स्क्वायर से इसे जब काटेंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। बताओ, तो न्यूटन मीटर बटा ये कितना होगा, मोल, और कितना है ये केल्विन। बताओ, तो इस R का जो है बीमा कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर बटा मोल केल्विन। अब इसका अगर बीमा अगर देखा जाए, वो मात्रक था सॉरी, बीमा अगर देखते हैं तो न्यूटन का बीमा एम एल टी माइनस 2 होता है, मीटर का बीमा L हो जाता है, मोल का तो मोल ही रहने देंगे, ठीक है ना, केल्विन के लिए थीटा लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे।
ml² T-2, ठीक है ना, थीटा इनवर्स और मोल इनवर्स। बुझाएगा इतना? इस तरीके से करेंगे। आगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाता है, देखो ऐसे कर देखा जाए तो एनर्जी बटा तापमान कर लेंगे, ठीक है ना, लो इसे लिख देते हैं, बोल्ट्जमैन नियतांक, यही ना है, नियतांक वाला से फॉर्मूला से जो है आता है, ज़्यादा फेमस है प्लांक नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक, गैस नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक, ये सब फेमस वाला उठाया है, ठीक है ना। आगे बहुत सारा हमारे पास है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटा तापमान, ऊर्जा बटा तापमान, ठीक है ना। ऊर्जा को देखा देते हैं ई से, ठीक है ना। तो ई जो होता है ऐसे जो है एक फार्मूला जानते हैं, एनर्जी जो होता है हाफ KT हो जाता है, हाफ KT होता है, ठीक है ना, हाफ KT। ई कितना होता है? हाफ KT। ई कितना होता है? हाफ KT। ई कितना हो जाएगा? ये हाफ KT, जहाँ ई आपका क्या ऊर्जा है, के आपका क्या है बोल्ट्जमैन नियतांक है, और टी आपका क्या है तापमान है। हमने क्या बताया, जिसका निकालना है उसका जैसे है वैसे छोड़ देंगे, बाकी सबका मात्रक लिख देंगे। बताओ बाकी सबका अगर मात्रक लिखने का जो है अगर छोटा सा प्रयास करा जाए तो ई का जो है मात्रक जूल हो जाता है। कोई भी अंक का मात्रक नहीं होता है, जैसे कि कोई अचर राशि है, ठीक है, उसका मात्रक नहीं होगा, ठीक है। अगर उसी का पूछा जा रहा है तो निकाल सकते हैं, जैसे 1/2 का क्या मात्रक हो, कुछ नहीं होगा, छोड़ देंगे। के का तो निकालना है, तापमान का क्या हो जाएगा केल्विन, तापमान का क्या हो जाएगा ये केल्विन, तापमान का क्या हो जाएगा ये केल्विन। सॉल्व कर लो इसे, जूल बटा केल्विन हो जाएगा। इसका अगर बीमा अगर देखा जाए तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो बीमा होता है ml² T-2 बटा केल्विन के लिए क्या बोल देंगे थीटा, तो इसे क्या बोल देना है ml² T-2 थीटा -1। तो ये इसका क्या हो गया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बीमा हो गया। तो चीज़ों को थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, तो ठीक है। तो चीज़ों को जो है थोड़ा सा हम लोग जो है याद करने का प्रयास करेंगे और समझने का ये प्रयास करेंगे कैसे हमारा ये बन रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं आगे की दुनिया को। स्टीफन नियतांक सिग्मा, ये क्या है? स्टीफन, देखो इसके लिए जो फार्मूला जो है देख लो पहले, स्टीफन नियतांक है, इसका जो हो जाता है ऊर्जा बटा में क्या रहेगा क्षेत्रफल समय, और ये आपका रह जाएगा तापमान, क्या रहेगा तापमान की पावर 4, ठीक है। ये जो है उष्मा से बात किया जाता है, ठीक है। देखो फिलहाल जो है देखा जाए इसका जो बीमा जो आएगा ना सीधा उसको याद कर लेना, ठीक ना। इसका बीमा जो आएगा सीधा क्या करना उसे याद कर, ऐसे जो है पढ़ेंगे ना जब हीट वाला चैप्टर वहाँ चलेगा, क्योंकि सारा का सारा वहीं हीट से ही लिया दिया हुआ है कि फ्लूइड वाला में दिया हुआ थोड़ा बहुत है, ठीक है। चलिए सिग्मा का निकालना है, यही ना है, इस सिग्मा का निकालना है तो क्या करेंगे ऊर्जा के लिए जूल, बाकी क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल के लिए क्या बोल देंगे मीटर स्क्वायर, समय के लिए सेकेंड, और तापमान के लिए कितना होगा केल्विन की पावर 4। खत्म कहानी। इसका अगर बीमा अगर देखा जाए
सॉरी देखिए थोड़ा सा वो जो है बोर्ड ऑफ हो गया था। देखिए जाए हम लोग यहीं पे थे ना, सिग्मा का निकालना था यानी स्टीफन नियतांक का जो है क्या निकालना था, बीमा निकालना था। क्या करना है बताओ, जूल के लिए कितना होता है, ml² T⁻²। नीचे क्या है मीटर, मीटर के लिए l², इसके लिए क्या बोलेंगे t, और क्या होगा θ⁴। सॉल्व कर लेते हैं तो l² से l² कट जाएगा, बाकी इसे हल करा जाए तो कितना होगा m t माइनस कितना होगा 3, और थीटा की पावर कितना होगा ये -4, है ना। तो इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं आ जाएगा mt की पावर -3, थीटा की पावर कितना हो जाएगा -4। तो ध्यान देना है कि माइनस का जो है क्या होता है 4 होता है। किसी प्रकार से अपने जो है तिलों में लगा लेना याद करने का। बिन नियतांक बताओ, ये बिन नियतांक तरंगदैर्घ्य जो है बिन नियतांक, बिन नियतांक बराबर जो है तरंगदैर्घ्य और क्या रहेगा ये तापमान रहता है। दोनों को याद कैसे करेंगे तो क्या ऐसे याद कर लेंगे, लेमडा जो होता है तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेमडा क्या होता है तापमान के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया था तो बीन ने बताया था, ठीक है ना, ठीक है ना। लेमडा क्या होता है तापमान के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो है देखो ध्यान से, वो कहीं ना कहीं उष्मा उष्मा के बारे में देखा जाता है तो चलता है पता। बस मैंने यहाँ पे क्या है लेमडा जो अगर तापमान के व्युत्क्रम है तो यहाँ से जो भी कांस्टेंट निकलता है, जो यहाँ पे क्या रहेगा नियतांक रहेगा, उस नियतांक को ही क्या कहते हैं बिन नियतांक। बताओ तो यहाँ से अगर बात समझा जाए, यहाँ से अगर बात समझा जाए कि लेमडा अगर हटाते हैं तो यहाँ पे कोई एक नियतांक आएगा, इसका नाम क्या रहेगा बी, ठीक है ना। अब बटा में क्या रहेगा टी, तो इसे लिख सकते हैं ना बी बटा टी, बी बटा टी। ये क्या है नहीं ये छोड़िए, इसको देख लीजिए। तो लेमडा जो होता है तापमान का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। लेमडा क्या होता है तापमान का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। लेमडा जो होता है तापमान का व्युत्क्रम अगर हो रहा है बताओ तो लेमडा का मतलब क्या होता है तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य कहीं ना कहीं इसका मीटर हो जाता है, तो क्या बोलेंगे मीटर। बी तो बी रहने देंगे, लेकिन तापमान का क्या होगा केल्विन। तो इस बी के लिए जो है अगर देखा जाता है तो मीटर गुना केल्विन हो जाएगा। तो इस बी का अगर बीमा देखा जाए एल थीटा, एल थीटा, बाकी m 0 होगा और t भी 0 होगा, ठीक है ना। चलिए देखो प्लांक नियतांक, ये तो बिल्कुल जो अच्छा वाला होगा, ठीक है ना। देखिए प्लांक नियतांक किस में आता है E बराबर h न्यू में आता है, E बराबर h गुना न्यू, ठीक है ना। ऊर्जा जो होता है प्लांक नियतांक गुना क्या होता है आवृत्ति होता है। तो ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है, और क्या है h है। और आवृत्ति का जो होता है हर्ट्ज होता है, या फिर कह सकते हैं 1/सेकंड होता है कि नहीं। तो h का जो बीमा हो जाएगा जूल गुना सेकंड, ये हमने तो 12th में पढ़ा भी है, जूल गुना कितना होता है सेकंड होता है। अगर इसका जो है बीमा अगर देखा जाए बताओ ml² T-2 और t ml² T⁻⁻1 है कि नहीं। इस प्रकार से कर लेंगे। नेक्स्ट रेखीय प्रसार गुणांक, जब कोई जो है अगर ताप से संबंध रखते हैं, देखो ध्यान से रेखीय प्रसार गुणांक कहने का मतलब वही होगा कि जब किसी वस्तु को जो है ना जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है फैलता है, उसकी जो है रेखीय की अगर बात करते हैं लंबाई उसका फैलेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है एल गुना सॉरी एल कितना होगा एल नॉट 1 प्लस अल्फा गुना डेल्टा, अल्फा गुना डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी जो है यहाँ पे ये तापमान है, ठीक है ना, बताया गया था ऐसे। इसको पढ़ना ना प्रतिरोध में से पढ़े थे हम लोग। आर बराबर कितना होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो आर को बदल दिया किससे एल से, ठीक है ना। तो रेखीय प्रसार गुणांक
अगर देखा जाए तो बात समझना है क्या कि देखो ए जो है किसी भी भौतिक राशि को, इससे हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, ठीक है ना, जैसे कि ए को अगर बी के साथ जोड़ रहे हैं, ए को अगर बी के साथ जोड़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना है कि ए और बी तभी जुटेगा जब दोनों का मात्रक समान है। देखिए एग्जाम्पल के साथ कि अगर हमारे पास कोई एक जो है कि 5 kg है और एक हमारे पास क्या है 5 सेकेंड है, तो कैसे जोड़ पाइएगा आप? इसे जोड़ना संभव नहीं है, लेकिन जोड़ना है तो दोनों के अगर मात्रक को समान कर दिया जाए कि ये भी 5 सेकेंड है और ये भी 5 सेकेंड है, मात्रक समान करना, अंक जरूरी नहीं समान है, जैसे कि ये क्या है 7 सेकेंड है, तो इन दोनों को जोड़ करके आप लिख सकते हैं 12 सेकेंड, लेकिन इसे जोड़ करके जो है लिखा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 5 जो है केजी है और यहाँ पे 10 केजी है, तो इसे जोड़ के लिखा जा सकता है कितना 15 केजी। तो जिन दो भौतिक राशि को हम जोड़ पा रहे हैं, ध्यान देना है कि उन दोनों भौतिक राशि का जो है मात्रक क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब जो है कि एक को अगर जोड़ा गया है इसके साथ, तो मात्रक या फिर विमीय रूप से कह सकते हैं इसका जो मात्रक होगा वही मात्रक इसका भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो जो है कि बता, एक का कोई मात्रक होता है नहीं होता है, तो एक को एक रहने देंगे, इसका मात्रक जो है इसके बराबर होगा, तो एक का मात्रक हम कुछ नहीं होता तो एक लिख दिए। अल्फा का निकालना है, अल्फा छोड़ देंगे, और टी का क्या होता है, तापमान का क्या होता है, केल्विन, क्या होता है केल्विन, तो अल्फा का जो मात्रक होगा 1/केल्विन, 1 भाग में चला गया तो क्या हो जाएगा, अल्फा का जो मात्रक हो जाएगा कितना होगा 1/केल्विन, या फिर क्या बोल सकते हैं केल्विन इनवर्स, क्या बोलेंगे केल्विन इनवर्स। बता तापीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है, तापीय प्रसार गुणांक वही रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है ना, रेखीय प्रसार गुणांक का क्या होगा मात्रक, तो क्या बोल देंगे अल्फा का जो है मात्रक हो जाता है क्या केल्विन इनवर्स, क्या हो जाता है केल्विन इनवर्स। और इसका अगर बीमा देखा जाए, क्या देखा जाए बीमा, तो इसे क्या बोल देंगे थीटा इनवर्स, क्या बोलेंगे इसे हम थीटा इनवर्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केल्विन का बीमा क्या होता है थीटा। ये बात समझ में आ रहा है कि जिन दो भौतिक राशि को हम आपस में जोड़ रहे हैं उन दोनों भौतिक राशि का क्या होना चाहिए, मात्रक समान होना चाहिए, है कि नहीं? जिन दो भौतिक राशि को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, उन दोनों भौतिक राशि का क्या होना चाहिए, मात्रक भैया समान होना चाहिए, अदरवाइज जो है उसे जोड़ नहीं पाइएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है 5 kg, ठीक है ना, और क्या है 5 सेकंड, जोड़ना ऐसे संभव नहीं है, लेकिन हाँ जैसे ही 5 सेकंड कर दिए और एक कर दिए कितना 7 सेकंड, तो बिल्कुल जो है आराम से जुट जा रहा है। आगे अब दुनिया किसका 12th का, किसका है 12th का है, ठीक है ना। देखिए आवेश का बीमा क्या हो जाता है, आवेश का तो मात्रक अगर देखा जाता है तो क्या होता है कूलम हो जाता है, ठीक है ना, और कूलम को लिख सकते हैं क्या एम्पियर गुना सेकंड, और इसका बीमा देखा जाए तो कितना होगा 80, कितना होगा 80, है कि ना। कैसे चलता है पता, तो आई का जो फॉर्मूला होता है Q/T होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से फॉर्मूला क्या होता है, आई जो होता है dQ/dt, Q का निकालना है बीमा या मात्रक, तो dQ का जो निकालने के लिए dQ छोड़ देते हैं, एक करंट है, धारा का जो है मात्रक हो जाता है एम्पियर, और समय का क्या होता है सेकंड, तो एम्पियर गुना कितना होगा सेकंड, और इस आवेश का मात्रक हो जाता है कितना कूलम, तो कूलम को लिखा जा सकता है क्या एम्पियर गुना सेकंड, एम्पियर गुना सेकंड किसका होता है आवेश का, कितना होगा A गुना T, इसका जो है क्या बीमा। अब थोड़ा देखते हैं आगे, विद्युत धारा, ये तो ऐसे ही जो है मूलभूत राशि है, इसका तो पता होगा क्या एम्पियर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ये एम्पियर हो जाएगा। आगे देखते हैं विभव, भी जो होता है कितना होता है W/Q, है ना, W/Q, W का क्या हो जाता है जूल, आवेश का क्या होता है कूलम, ठीक है ना। जूल का बीमा कितना होगा mL²T-2, और आवेश के लिए कितना हो जाएगा भैया 80। इससे आगे जब सोल्व कर लेते हैं तो कितना होगा mL² T- कितना हो जाएगा ये 3, और A-1, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, ठीक है। ये सब तो कहने देखो इसका मतलब क्या है, फार्मूला अगर पता है चीजें हमसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। जिनका फार्मूला नहीं पता है, चूंकि 12th जो है हम लोग पढ़ के आए हैं, 12th का फार्मूला अच्छे तरीके से है,
11th नहीं पढ़े हैं, 11th का क्या है फॉर्मूला, ठीक है ना, हीट पढ़ाएंगे समझ में चल आएगा, ठीक है ना, जो पीछे हम लोग देख रहे थे ना। मोटा मोटी यहाँ से जो है हमें पढ़ना है, इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि कैसे जो है किसी भौतिक राशि की जो है ना मात्रा के बीमा निकालते हैं। अगर सबका पता है, किसी एक का नहीं पता है, तो उसका कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, निकाला जा सकता है अधिकांश का। धारिता, धारिता का फॉर्मूला कितना होता है, सी जो होता है क्यू बटा भी, सी कितना होता है क्यू बटा भी, होता है कि नहीं होता है, सी जो होता है क्यू बटा भी, क्यू का कितना होता है बताओ, कूलम, आवेश का कितना होता है कूलम हो जाता है, आवेश का कितना हो जाता है कूलम हो जाता है। और अभी विभव का निकाला हमने, भी कितना है देखो, a ml² t की पावर -3 a की पावर -1। अगर पता है तब तो ठीक है, और नहीं पता है तो भी का हो जाता है कितना, j बटा c, होता है कि नहीं होता। अरे भी का देखो q हो गया, ये भी का हो जाता है क्या, w बटा q, तो c का जो हो जाना है q गुना q² बटा w, ठीक है ना। बताओ अब इसे जब कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, बोलो, ये दिखना धारिता तक निकालना है, भी मतलब विभव है वो, सी जो होता है क्यू बटा भी, ठीक है ना, आवेश बटा विभवांतर, आवेश बटा विभवांतर होता है, ठीक है ना। सी जो होता है, जैसे यहाँ नहीं पढ़े हैं, क्यू जो होता है समानुपाती होता है किसके, भी के, और यहीं से जो है फॉर्मूला आ जाता है क्यू बराबर सी इंटू भी, सी इंटू कितना चलाता है भी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, क्यू² के लिए आवेश के लिए कितना होता है 80, ए गुना ए² टी गुना टी² डब्ल्यू के लिए कितना होता है जूल, जूल का कितना होगा ml² t-2, है कि ना। नीचे m प्लस का तो ऊपर m माइनस का, नीचे l प्लस का ऊपर l क्या होगा माइनस का, नीचे t माइनस का ऊपर t क्या होगा प्लस का, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और a क्या होगा a²। यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर सिंपल जो हमने के ए पर रखा है क्या, कि U जो होता है ऊर्जा जो होता है हाफ CV² होता है। देखो निकालने का रास्ता हमारे पास एक से अधिक है, ध्यान देना है बस इतना कि जो हमसे पूछा गया है वो किसी सूत्र में हमें पता है, किसी रूप में भी रह सकता है। जैसे कि हमें पता है क्या, उस ऊर्जा जो होता है कहीं ना कहीं हाफ CV² होता है। एक कहाँ का ऊर्जा होता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा होता है कि ना। तो कितना होगा U बराबर कितना होगा हाफ CV², यहाँ से निकाल सकते हैं। पता हाफ का तो कोई होता नहीं है, ऊर्जा का कितना होता है जूल हो जाता है, सी का तो निकालना ही है। अब भी के लिए फिर से विभव आ गया, तो भी के लिए फिर निकालना तो पड़ ही रहा है, तो भी का निकाल करके अपना कर लेंगे, या फिर ए तरीका से छोड़िए यहाँ से भी कर सकते हैं, जहां से आपको लग रहा है वहां से आप निकाल लेना भाई, ठीक है ना। चलिए, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता कहे तो क्या है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे आता है, याद करो जरा, देखो C के लिए फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बटा D, यहां से भी निकाल सकते हैं, या फिर बल का एक फॉर्मूला होता है आवेश में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटा R², इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या है एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ भी क्या है एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ C का पता है तुम्हें, बीमा नहीं पता है, और यहाँ लेकिन बल का पता है, बल का कितना होता है न्यूटन, 4 का तो कुछ होने वाला है नहीं, तो क्या बोल देंगे 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, Q1 के लिए क्या होगा Q गुना Q² कर सकते हैं, C² हो जाएगा इसका कूलम स्क्वायर, अरे आवेश का बीमा कूलम होता है तो कूलम गुना कूलम कितना होगा कूलम स्क्वायर हो जाएगा, अरे क्या होगा मीटर स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन नॉट की अगर जो है मात्रक की बात करी जाए तो कितना होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा कूलम स्क्वायर। बता अगर बीमा देखते थे कितना होगा mlt-2, मीटर के लिए कितना होगा l², आवेश के लिए कितना होगा A² बताओ m l गुना l² कितना होगा l³ t की पावर -2 कितना होगा t की पावर -4, और ये कितना होगा -2, आ गया एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। परावैद्युत नियतांक, परावैद्युत नियतांक जो है E जो होता है E0 बटा E,
बाह्य विद्युतीय क्षेत्र बटा, ठीक है ना, इंड्यूस्ड विद्युतीय क्षेत्र जो है परिणत विद्युतीय क्षेत्र, यानी ऊपर ही विद्युतीय क्षेत्र है, नीचे भी क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक ऊपर भी, विद्युत क्षेत्र का मात्रक नीचे भी, तो दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इन दोनों को आपस में क्या हो जाएगा, कटना पड़ जाएगा। ऊपर भी क्या है, विद्युत क्षेत्र ना है, ऊपर भी क्या है, विद्युत क्षेत्र है, नीचे भी क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो कोई भी इसका मात्रक नहीं होगा, पूरी तरीके से क्या होगा, कट जाएगा। तो कह सकते हैं क्या होता है, मात्रक हीन होता है। ये क्या होता है, मात्रक हीन होता है। मात्रकहीन अगर है तो बीमाहीन भी होगा, क्योंकि जिसका मात्रक नहीं उसका बीमा नहीं, ठीक है ना। प्रतिरोध R जो होता है, बता कितना होता है, V बटा I के बराबर है कि ना। R जो होता है V बटा I के बराबर, बताओ। तो यहां से कह सकते हैं क्या, V के लिए फॉर्मूला होता है, V का भी मात्रक क्या होता है, जूल बटा कूलम, जूल बटा कूलम। और धारा के लिए क्या हो जाता है, एम्पियर। धारा के लिए कितना हो जाएगा, एम्पियर। बता कितना हो जाएगा, जूल ऊपर रह गया, एम्पियर सॉरी कूलम नीचे आ जाएगा, और ए क्या रह गया है, एम्पियर रह गया है। सॉल्व कर सकते हैं इसका, अगर बीमा देखना है तो बताओ कितना होगा, ml स्क्वायर टी माइनस 2। आवेश का बीमा कितना होगा, टी है ना, इसी के लिए टी हो जाएगा, और बाकी एम्पियर के लिए कितना होगा, ए गुना ए कितना होगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है ना। और टी की पावर कितना हो जाएगा, ये -3, और ए की पावर कितना हो जाएगा, ये -2। चूंकि ए गुना ए स्क्वायर, नीचे पावर प्लस का, तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आर का जो फॉर्मूला होता है रो एल बटा ए होता है। रो का निकालना है, आर का भी हमने तुरंत निकाला है, आर का भी हमने तुरंत निकाला है। और नहीं पता है तो देखो ध्यान से, किसका निकालना है, आर का निकालना है ना, सॉरी रो का निकालना है। तो आर का नहीं पता है, तो लेकिन आर को तो लिख सकते हैं ना, वी बटा आई, वी बटा आई। रो का निकालना है, छोड़ दीजिए। ये क्या है, लंबाई, लंबाई के लिए कितना होगा, मीटर, नीचे क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर फिर से भी जो है जूल बटा कूलम होता है, और नीचे क्या है, धारा के लिए क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा। तो बता जरा, ये रो ना है, एगो से एगो कट जाएगा, एगो बचेगा, तो रो बटा मीटर, रो बटा मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलो कितना जाएगा, जूल मीटर बटा कितना है, कूलम गुना एम्पियर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, रो। बता कितना हो जाएगा, ये ml स्क्वायर टी माइनस 2। मीटर के लिए कितना हो जाएगा, आवेश के लिए कितना हो जाएगा, AT। आवेश का फिर से कितना हो जाएगा, A। बता एल स्क्वायर गुना एल कितना होगा, एल क्यूब, ml क्यूब। टी यहाँ पे प्लस का, ऊपर क्या होगा, माइनस का, तो टी -3 और A -2। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका बीमा। देखो ध्यान से एक बात और, इस जो है प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ओम का विमीय रूप जो है इतना आप लिख सकते हैं, ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, ठीक है ना। इस प्रतिरोधकता का जो है क्या होता है, रो से दिखाते हैं, ओम गुना कितना होता है, मीटर होता है, ओम गुना कितना होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को जो है थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, किस प्रकार से करना है नहीं करना है। हमने स्टेप आपको बताया क्या, विद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स तीव्रता या फिर चुंबकीय प्रेरण, इस सबका जो है मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। ये क्या होता है, टेस्ला, इसका क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला का जो है बीमा क्या होगा, देखो ध्यान से। ऐसे फ्लक्स फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB, ILB, ठीक है ना, 10th में ही पढ़े होंगे, ठीक है ना, ILB। बताओ एफ का जो फॉर्मूला, आई की धारा बाह्य चालक पर लगने वाला बल जो है यही होता है। बल के लिए कितना होता है, न्यूटन। आई के लिए कितना होता है, एम्पियर। लंबाई के लिए कितना होगा, मीटर। और इस बी का तो निकालना है, ठीक है ना। इसे दिखाते कैसे हैं,
कैपिटल बी से दिखाते हैं। बताओ, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो है मात्रक जो होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, या तो इतना बोल लो या फिर सीधा क्या बोल देंगे, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। इसका अगर बीमा देखा जाए, क्या देखा जाए इसका बीमा, ठीक है ना, तो बी का अगर बीमा देखें तो कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर, सॉरी गलती कर दी, एम एल टी की पावर -2, और धारा के लिए एम्पियर है, एम्पियर के लिए कितना होगा ए, और मीटर के लिए कितना होगा एल, इससे कट जाएगा। तो बी का बीमा कितना होगा, एम टी की पावर -2 और ए की पावर -1। समझ में आया कि नहीं, इस तरीके से करना है। चुंबकीय फ्लक्स, बताओ फ्लक्स का क्या होगा, फॉर्मूला पता है, चुंबकीय फ्लक्स पूरा जो है 10वीं के, सॉरी क्या कहते हैं, परीक्षा देने के बाद इंटर के सूत गया गुण। देखो बी डॉट ए होता कि नहीं होता, बी डॉट ए होता है। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स का जो है मात्रक होता है वेबर, क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है ना। रिवीजन क्या करना, नहीं रिवीजन करोगे फिर भुला जाओगे। क्या होगा, वेबर। इसे अगर देखा जाए तो फाई के लिए कितना होगा, टेस्ला, गुना क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर। तो फाई का मात्रक आप बोल सकते हैं टेस्ला गुना मीटर स्क्वायर, और टेस्ला गुना मीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम भी, वेबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वेबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई बात यहाँ तक की दिक्कत नहीं ना है। फाई का जो है कितना होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाता है, ठीक है ना। इसे जो है लिख सकते हैं टेस्ला गुना मीटर स्क्वायर के बराबर। अगर आगे की अगर बात करी जाए, बता दो टेस्ला का क्या होता है, टेस्ला के लिए क्या हो जाएगा, देखो तुरंत लिखे हैं, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। क्या है, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, और इधर क्या है बताओ, मीटर स्क्वायर। तो इससे कट जाएगा। अगर इसका बीमा देखना है तो क्या बोलेंगे, न्यूटन का बीमा एम एल टी -2, ठीक है ना। और एम्पियर तो एम्पियर रह जाएगा, अब मीटर यहाँ पे एगो और है तो एल हो जाएगा। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और ए की पावर -1 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। सब जो है चौपट करके रख ले हैं। चुंबकन तीव्रता, बताओ क्या होगा है? इसको लगा कि भुला गया होगा इस सब, ठीक है। चुंबकन तीव्रता जो है, चुंबकन तीव्रता जो होता है चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन, प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है ना। इसे दिखाते हैं एच से, इसका फार्मूला होता है m बटा v, और चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है I गुना A, ठीक है ना। कितना होता है, I गुना A, और नीचे क्या है, आयतन के लिए कितना बोलेंगे, v। अगर इसका देखा जाए तो I के लिए तो हो जाएगा कितना, एम्पियर, और क्या है क्षेत्रफल के लिए कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है आयतन, मीटर क्यूब। कट नहीं जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम्पियर बटा मीटर, ठीक है ना। तो इसका अगर बीमा अगर देखा जाए, इसका क्या देखते हैं, बीमा, तो एम्पियर का बीमा ए हो जाएगा, नीचे जो है ना मीटर है तो क्या बोलेंगे, एल इनवर्स बोल देंगे। बोलो हाँ ये ना, है कि ना। नीचे मीटर के लिए, अरे एम्पियर के लिए बीमा ए हो गया और मीटर का बीमा एल हो गया, तो ए बटा एल को लिख सकते हैं ए एल इनवर्स। क्या भुला गया तो फिर देखना, ऐसे पढ़ा दिए, ठीक है। दोबारा, मुक्त आकाश की चुंबकशीलता, इसे दिखाते हैं म्यू नॉट से। दिखाते कैसे हैं, म्यू नॉट से। बताओ, तो म्यू नॉट दिखाते कैसे, बता जरा, इसका क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। बी जो फार्मूला होता है म्यू नॉट गुना एच होता है, याद है। बी जो होता है, याद तो सभी था, भुला गए, परीक्षा पास करने के बाद क्यों ध्यान रहता है।
बी जो होता है म्यू नॉट गुना एच होता है। कितना है बी, कितना है म्यू नॉट गुना एच। हाँ तो जब तक टेंशन था बोर्ड का तब तक लिया गया, अब टेंशन दोबारा लेंगे, हमको क्या पता फिर से पढ़ना पड़ जाएगा। ये तो अभी जो है कि क्या कहते हैं ट्वेल्थ पढ़े पढ़ रहा है, फिर से गलती से जो है ना एसएससी की तैयारी करोगे ना 7वां 8वां पढ़े पड़ेगा फिर से। हाँ, नौकरी लेवे के है तो अलग बात है, बाकी नहीं लेना है तो जिंदगी कट ही रहा है। ठीक है, तो थोड़ा जो है चीजों को जो अगर बोर्ड आप लोग पास आउट कर चुके हैं तो उसे थोड़ा पीछे वाली चीजों को जो है रिवीजन किया करना, ताकि चीज याद रहे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। ऐसे कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो है अब पढ़ने के लिए शुरू कर दिए होंगे तो पढ़िएगा धीरे धीरे, ठीक है, नहीं तो जो कैसे करते रहिए तो फिर लग जी। अच्छा आते हैं जो है बी कितना होता है म्यू नॉट गुना एच। बी के लिए होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। म्यू नॉट का निकालना है, बोलो क्लियर यहाँ तक के? बार बार नौटंकी हो जाता है, किसका हो जाएगा? और एच के लिए तुरंत निकाले, बता कितना है एम्पियर बटा मीटर। एम्पियर बटा मीटर, मीटर से मीटर कट मर जाएगा तो म्यू नॉट का जो हो जाएगा न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, चलेगा नीचे तो गुना हो जाएगा। न्यूटन का बीमा mL/t-2 होता है और इसका बीमा a हो जाता है। अगर इसकी अगर बात करी जाए तो म्यू नॉट का जो है बीमीय रूप जो है कितना हो जाएगा बुआ? म्यू नॉट का जो बीमीय रूप कितना हो जाएगा बताओ? mL स्क्वायर t⁻⁻2 a की पावर, तो b जो होता है म्यू नॉट बटा h होता है। अब ऐसा नहीं कि इसको भी भुला जाएंगे, इसको भी भुला जाएंगे, सब भुला जाएंगे, तो भुला जाएगा तो फिर सब भूल जाएगा, फिर छूट जाएगा सब कुछ, ठीक है ना? कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, बस हम बता रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन का जो है निकाल सकते हैं। बाकी जो है देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो होता है m का जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि हो जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है I गुना a। I गुना कितना होता है a। m का निकालना है तो धारा के लिए कितना हो जाएगा एम्पियर, और क्षेत्रफल के लिए क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा कितना होगा एम्पियर मीटर। इसी के साथ कहा था ध्रुव प्रबलता के बारे में, ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता को दिखाते हैं कैसे स्मॉल m से, और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर गुना मीटर। ध्रुव प्रबलता पोल स्ट्रेंथ, जो चुंबक होता है ना उस चुंबक में जो दो ध्रुव होता है एस पोल और एन पोल, ठीक है ना, एस ध्रुव और एन ध्रुव, तो इसकी जो प्रबलता होती है ध्रुव की, ध्रुव प्रबलता को दिखाते हैं छोटी m से, और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर गुना मीटर होता है, ठीक है ना। रेडबर्ग नियतांक ये जो होता है मीटर इनवर्स हो जाता है। रेडबर्ग नियतांक जो होता है, रेडबर्ग नियतांक जो होता है, रेडबर्ग नियतांक जो होता है 1/λ जैसा होता है, ठीक है ना, 1/। तो इतना दिमाग लगाना क्या है, रेडबर्ग नियतांक जो है r जो हो जाएगा 1/λ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 1/मीटर, 1/मीटर कितना हो जाएगा ये 1/मीटर, तो कितना होगा ये मीटर इनवर्स, कितना हो जाएगा ये मीटर इनवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेडबर्ग नियतांक का मात्रक कितना होता है मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ठीक है ना। बीमा इसका कितना हो जाएगा, बीमा इसका कितना हो जाएगा r के लिए l की पावर माइनस, l की पावर कितना हो जाएगा। ये था हमारा कुछ कुछ जो है मात्रक बीमा जो हमें अच्छा लगा वो करवा लिए। बाकी जो है बहुत सारा हमें मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं पूरे जो है सिलेबस को कवर करते समय समझ में आएगा, और थोड़ा ध्यान देना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो है पूरे 2 साल के सिलेबस जो है ख़त्म करने का सोचा है 6 महीने में। तो 12 महीना का सिलेबस अगर 6 महीने में ख़त्म करने सोची हो तो समय देना पड़ेगा ना। 2 साल पढ़े 11-12, और 11-12 जो है 2 साल जब पढ़े हो तो उसको जो है 2 साल दिए, तो यहाँ पे चीज़ों को पहले से अगर याद है थोड़ा सा जो है फार्मूला प्रूफ नहीं करेंगे हो सकता है कुछ हद तक के, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे फार्मूला प्रूफ नहीं करें, जिसका ज़रूरत पड़ता है उसे प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोई कोई क्वेश्चन का अप्रोच ही वैसा हो जाता है, जो डेरिवेशन का तरीका है वहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ध्यान देना उसमें क्या है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को जो है याद तो करेंगे ही करेंगे, और अगर संभव है तो पीछे वाली चीज़ को भी जो है रिवीजन करेंगे। 2 काम करना पड़ेगा,
या तो डिफेंस की तैयारी करना है अच्छे तरीके से, तो जो अभी आप लगे लहर पढ़े हो उसी को दोबारा थोड़ा देखिएगा, तुरंत ही आपको याद आना शुरू होगा। और जनरल के फील्ड में जाना है, एसएससी के फील्ड में जाना है, ठीक है ना, बिहार एसएससी भरना है, दरोगा भरना है, वो भी जो है सरकारी नौकरी एक जो है उम्मीद जो अगर बना के रखे हो तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। कौन सा पढ़ना पड़ेगा? पीछे का मैथ, जो आपके जो 11-12 की दुनियादारी से बिल्कुल अलग है। तो पहला हमारा एफर्ट क्यों ना हो कि अगर जो है डिफेंस में अगर हो जाता है तो बढ़िया बात है। डिफेंस जो है एनडीए से थोड़ा जो है लेवल कम होता है, एयरफोर्स और नेवी का, ठीक है ना। अगर लग रहा है कि 4 वर्ष का ही जॉब होता है तो ऐसा नहीं है, परमानेंट किया जाएगा, ठीक है ना, आगे चल करके, मतलब जब जैसा परफॉर्मेंस रहेगा। नहीं तो फिर जो है ये नाविक जीडी करके आ जाता है, ठीक है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड का, वो भी अच्छा एक जॉब है डिफेंस लाइन का, ठीक है, वो तो परमानेंट है, उसका जो है लोखा जोखाने की 4 साल तक नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सिलेबस यही है, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश। 5 क्वेश्चन रहता है अलग से, को पता है कुछ ही रहता है, जीके जीएस रहता है, वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं आराम से रह गया, ठीक है। तो पूरा 100 क्वेश्चन में से 100 नहीं 105 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन से रहता है, ठीक है ना। तो 110 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन को सीधे हम अगर हटा भी देते हैं तो बाकी जो है फिजिक्स में देखते हैं, मैथ्स देखते हैं, अब बिल्कुल आसान सवाल रहता है। इस प्रकार से जो है लिखा था कि 50 द्विध्रुव को जो है एक बंद फ्लक्स के अंदर रखा गया है, तो उसके संबंध में जो है विद्युत फ्लक्स क्या कहते हैं, हाँ, 50 द्विध्रुव को एक बंद सतह के अंदर रखा गया। किसे? 50 द्विध्रुव को एक बंद सतह के अंदर रखा गया है, तो बताओ उसके संबंध विद्युत फ्लक्स का मात्रा, विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा बताओ? द्विध्रुव को जैसा ही जो है निकालना होता है फ्लक्स, तो उसका तो शून्य होता है हर हमेशा, क्योंकि एक द्विध्रुव पर जो है समतुल्य आवेश कितने का होता है? 0 का होता है। तो 50 रख दो चाहे 100 रख दो, एकदम बिल्कुल अप्रोचेबल चीज होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा जो है चीज़ों को, उसी चीज़ को रिवीजन करना है और डीपली थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है, ज़्यादा जो है नहीं। तो एक थोड़ा सा मन में एक जो है ठानो कि जो है कुछ करना उड़ना है, ठीक है। इनर देखो, अभी पढ़ो चाहे कल पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा अगर सच में कुछ करना है तब। बाकी तो फिर जो है जिंदगी कट ही रहा है सबका, तुम्हारा भी कटेगा। भौतिक नियतांक अथवा गुणांक की बीमाएं ज्ञात करने में इसका विश्लेषण जो है कि आखिर जो है ये पूरा का पूरा जो है बीमीय जो है रूप पढ़े हैं, पढ़े क्यों हैं? तो जो है इस चीज को जो है समझना है कि कोई भी हमारे पास नियतांक हो, जैसे कि रिडबर्ग नियतांक हो गया, प्लांक नियतांक हो गया, गैस नियतांक हो गया, बहुत सारा नियतांक भी हमने लिया था पीछे, बेल नियतांक था, स्टीफन नियतांक था, बोल्ट्जमैन नियतांक था, ठीक है ना, प्लांक नियतांक था, सबका सब जो है हमने लिया था। तो वो सबका कैसे निकालना है? तो कुल मिला के किसी भी नियतांक का जो है आपको मात्रक निकालना है, या फिर किसी जो है ना कोई नंबर गुना कर दिया गया, कोई फॉर्मूला में क्या कर दिया गया, कोई नंबर गुना कर दिया गया, कोई एक जो है संकेत गुना कर दिया गया, उस संकेत का पूछ दिया क्या कि मात्रक क्या होगा, उसका मात्रक क्या होगा, क्या होता है, ठीक है, उसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो ये सब जो है इसी से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ हद तक तो हमने पढ़ भी लिया, ठीक है। अब देखा जाए थोड़ा सा दुनियादारी को, और देखो ये क्या है, ये जो है जैसे कि एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, ऐसे पढ़ते हैं, एनर्जी बराबर लो, उससे बढ़िया कर लेते हैं क्या, बल बराबर जो फार्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 बटा r², गुरुत्वाकर्षण बल का Fg। इसमें से सवाल पूछ लिया जाए क्या कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है मात्रक क्या होगा, तो सवाल आपसे ये सूत्र दे, कभी कभी जो हो सकता है बोल देगा कि जो है ना इस समय जो है क्या बोलेगा, ये समीकरण इतना, ये संबंध इतना में जी का मात्रक या फिर बीमा फिर क्या होगा, तो निकालना है। कैसे निकालना है तो देखो ध्यान से, या फिर साफ साफ कभी कभी ऐसे बोल देगा कि जो है गुरुत्वीय नियतांक का जो है ना मात्रक क्या होगा, ठीक है ना, गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है ना।
ये जो है इसका नाम क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अगर इसकी अगर बात करी जाए तो इसका बात करने के लिए क्या हो जाएगा बताओ, एफ जी, यही ना है, एफ जी जो है इसका मात्रा कितना, न्यूटन। जी का निकालना है, जिसका निकालना है, जिसका निकालना है उसे जैसे है वैसे छोड़ देना है, अभी सिखाया अभी तक के। मीटर के सॉरी द्रव्यमान के लिए केजी, 2 केजी है तो केजी गुना केजी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जी का अगर निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो न्यूटन गुना कितना होगा मीटर स्क्वायर, और एक गुना में देख कर क्या आ जाएगा भाग, इसको भेज दिए इधर, इसको लाइए इधर, जैसे में आया क्या देखो, न्यूटन में मीटर स्क्वायर गुना होगा और केजी में जो है ये भाग चल आएगा तो कितना केजी स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा कैपिटल जी, बताओ। इस कैपिटल जी को अगर देखो तोड़ा जाए इतना तो आ गया, ठीक है ना। इसका अगर जो है बीमा देखा जाए, किसका कैपिटल जी का, तो न्यूटन का बीमा एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, फिर से नशा किए हुए, एम एल टी माइनस टू ना होता है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा एल स्क्वायर, कितना होगा एल स्क्वायर, कितना होगा ये एल स्क्वायर बटा कितना है केजी के लिए कितना होगा एम, एम का है तो एम स्क्वायर, एम का है तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी से सॉल्व कर लो, नीचे मीटर स्क्वायर है ऊपर मीटर है, नीचे प्लस का 2 ऊपर एक जो है प्लस का घड़ के कितना होगा माइनस का 1, एम माइनस 1 एल एल स्क्वायर एल क्यूब टी माइनस 3। समझ में आया किसी भी नियतांक का मात्रक कैसे निकालते हैं, कितना टी माइनस, ये रे गलती कर ली, टी माइनस कितना हो जाएगा टी, सॉरी, ठीक है ना। तो किसी भी जो है मात्रक सॉरी किसी भी नियतांक का मात्रक किस प्रकार से निकाला जाता है तो इसकी जानकारी आप इस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, सबसे जरूरी बात यह है कि आपको समीकरण जिसे कहते हैं सूत्र पता होना चाहिए। और सूत्र पता क्या चलेगा, या तो पहले की चीज आपको याद है तब ठीक है, नहीं याद है रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो जो पढ़ाया गया है उसे फिर से देखेंगे, और एक बार नहीं बार बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई काम जो है आपका किया धरा पहले रहता है तो लगता नहीं अरे दोबारा करेंगे तो अच्छा लाएगा, कुछ भूल रहे हैं तो, और जो काम कभी करवे नहीं किए हैं उसको करने में तो लग रहा है कि पता ना हमारा से होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा जो पढ़े हैं चीज, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा करेंगे मेहनत तो हो जाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा बुस्टअप करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो लोग को ला के देंगे या फिर ऐसे करवा रहे हैं ना, तो संग संग जो है क्वेश्चन करना तो लोग अपनी जो है बैठ करके लाते हैं बनाते हैं ना, तो समय दिया करेंगे करना वरना तो लोग भी। देखिए अगला क्या है, जैसे कि इसी में चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लो ऐसे हमारा मन क्या कर रहा है एक क्वेश्चन और करने का। क्वेश्चन क्या है महापुरुष, ऐसे आ जाओ बताओ, एक क्वेश्चन जो है ऐसे ही उठा लो कहीं से। देखिए अगर ऐसा है कि एक काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया गया है हाफ अल्फा भी स्क्वायर, अल्फा एक क्या है गुणांक है कह सकते हैं, कोई नियतांक है कांस्टेंट है भी कह सकते हैं, जहां अल्फा क्या है एक नियतांक है या फिर गुणांक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे सवाल यह है कि अल्फा का मात्रक क्या होगा, बता जरा अल्फा का मात्रक क्या होगा, अल्फा का मात्रक निकालना बताओ, चलो करो करो सर जल्दी से। भी जो है वेग है, भी आपका वेग है, के आपका ऊर्जा है, ठीक है ना गतिज ऊर्जा, अल्फा क्या है आपका नियतांक है, अभी आपका क्या है वेग है। जल्दी करो जरा आप लोग कीजिए थोड़ा सा देखिए।
सकते तुम्हारे बिना। बीमा नहीं निकालना, मात्रक निकालो, मात्रक मात्रक। उसको हल करो जरा आगे करके। हाँ उसे ऐसा कुछ वाला, हाँ उसे बोलते हैं मूलभूत में। पूरा लात तोड़ो जरा उसको, तोड़ो तोड़ो उसको। केजी आएगा, बिल्कुल सही बताएं, ऐसे केजी सही है। ऐसे कि इसके पहले आ रहा था कैपिटल एम, नहीं रे, हाँ एम कहे तो मास द्रव्यमान था, ठीक है, बिल्कुल आराम से बनेगा। ऊर्जा के लिए क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ये हाफ का तो कुछ होता नहीं है, अल्फा का निकालना है। अभी क्या है, वेग है तो मीटर प्रति सेकेंड, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और जूल के लिए कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही ना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है जूल के लिए। गलती नहीं किए हैं, न्यूटन गुना मीटर होता है, मीटर स्क्वायर नहीं होता। न्यूटन गुना कितना होता है, मीटर हो जाता है। अल्फा का निकाल लेंगे, या फिर जो ऐसे लिख लो ना, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, अल्फा मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्या सही तो है। केजी सेकेंड, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का है, पूरा कट मर जाएगा। तो क्या बच जाएगा, अल्फा के लिए केजी, तो अल्फा जो है क्या है, इसका मात्रक केजी आया है, मतलब अल्फा एक प्रकार का कहीं ना कहीं द्रव्यमान रहा होगा। अब बिल्कुल हमें पता है इसका कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता कि नहीं होता है। तो अल्फा का स्थान कौन लिया है, एम, द्रव्यमान लिया है। तो अल्फा का स्थान अगर द्रव्यमान लिया है तो अल्फा का मात्रक केजी हो जाएगा, द्रव्यमान का तो मात्रक होगा। तो या तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना पड़ेगा जब फॉर्मूला पता नहीं है, और फॉर्मूला अगर पता है तो सीधा आपके मन में चलेगा, अच्छा के का तो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसका मतलब अल्फा जो है, अल्फा नहीं बल्कि अल्फा कहीं ना कहीं द्रव्यमान है। तो जो मात्रक द्रव्यमान का है वही मात्रक इस अल्फा का भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक क्वेश्चन और दें। चलिए अगर हमारे पास लिखा हुआ है v इज इक्वल्स टू एक्स टी, भी कितना लिखा हुआ है, एक्स टी, भी कितना लिखा हुआ है, एक्स गुना हाँ, भी क्या है आपका बेग है, भी आपका क्या है, बेग है। आपको निकालना है किसका, एक्स का। क्या निकालना है, एक्स का मात्रक क्या होगा। भी आपका बेग है, टी आपका समय है, भी आपका क्या है, बेग है, और टी आपका क्या है, समय है। टी आपका क्या है, समय है। बताइए जरा एक्स का क्या होगा, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक किन्हीं का आ गया मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अब सही गलत है इसे देखो, पहली बात तो कह सकते हैं कि इसे सोल्व करना है। देखो ध्यान से सब कैसे करेंगे, इस बेग का कितना होता है, बेग, हाँ बिल्कुल सही बता रहा है, त्वरण होता है। मीटर बटा सेकेंड हो गया, एक्स का निकालना है, क्या एक्स का निकालना है, और टी का कितना होगा, सेकेंड, तो कितना होगा, मीटर बटा सेकेंड गुना सेकेंड कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर। और बिल्कुल हमें पता है भी जो होता है ए गुना टी होता है, नहीं बुझाया कोई बात नहीं,
ए बराबर भी बाई टी होता है, तो भी जो हो जाएगा ए गुना टी होगा। इसका मतलब भी का फॉर्मूला ए टी होता है, लेकिन लिखा गया एक्स टी, इसका मतलब एक्स के स्थान पे ए होना चाहिए था, और ए क्या आपका है, त्वरण है, तो जो मात्रक त्वरण का होगा वही मात्रक एक्स का होगा। ये जो है सोचने का जल्दी का तरीका है, फॉर्मूला अगर पता है तो, और नहीं तो फिर जो है आपको ये तरीका पसंद आना होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर आगे क्वेश्चन करें एक दो और, चलो यहां पे जो है ऐसा लिख देते हैं, क्या ये बल है, एफ है, और यहाँ पे जो है लिख देते हैं कोई कांस्टेंट के, और ये जो है आपका डीपी बाई सॉरी डीवी बाई डी है। क्या है? डीवी बाई डी है। ये क्या है? डीवी बाई डी है। डीवी बाई क्या है? डी है। तो बताना है इस के का मात्रक क्या होगा। सबकी जानकारी सुन लो। एफ आपका क्या है? बल है। एफ आपका क्या है? बल है। भी आपका क्या है? वेग है। टी आपका क्या है? समय है। टी आपका क्या है? समय है। के का मात्रक क्या होगा? ठीक है ना, के का मात्रक क्या होगा? उसे लाना है फंडामेंटल में। अंतिम सांस तक के तोड़ना है, सतभैवा में ला देना है। हाँ सही है केजी, मतलब चीजों को सीख लिया है। देखो ये सब भी वो सही था पीछे वाला, ठीक है ना, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर डीवी बटा dt को अगर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक त्वरण होता है। बोलो हाँ या ना? हेलो, देखो डीवी बटा dt को क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर है तो त्वरण। अब बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ये बल का फॉर्मूला जब द्रव्यमान गुना त्वरण हो रहा है तो के कहीं ना कहीं द्रव्यमान ही तो रहा होगा, तो के का मात्रक क्या रहा होगा? के जी। इस देखिए सोच सकते हैं, नहीं तो बल का मात्रक न्यूटन। देखो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, चिन्ह का कोई लेखा जोखा नहीं करना उड़ना है। के का मात्रक निकालना है तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। बोलो हाँ या ना? और ए जो है नीचे सेकेंड है तो क्या बोलेंगे? सेकेंड से भाग। न्यूटन के लिए फॉर्मूला होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? और के एम बटा ए स्क्वायर, इससे ए पूरा कट जाएगा। इसका मतलब कैसे के मत काट देना आपकी, ये केजी का के है, ठीक है ना, नहीं तो लग जाएगा लीला। सही में आया? तो इस प्रकार से छोटा छोटा बात रहेगा। आगे देखते हैं। अब जो है भौतिक राशि को जो है एक जो है पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है। अब पद्धति हमने जो है पढ़ा है 3 या 4 ऐसे पढ़े। एक होता है MKS पद्धति, एक होता है CGS पद्धति, एक होता है FPS पद्धति, और एक होता है SI पद्धति। MKS मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है ना, कल के लेक्चर में डाला गया था मैंने पिछले, ठीक है ना, डायमेंशन वाला का जो है पहला लेक्चर है ना उसमें होगा, ठीक है ना, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरे पद्धति, तो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जाना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला जो है बना है, बाजार में बिकता है। देखिए इसे N1 U1 बराबर N2 U2। N1 U1 बराबर कितना होता है? N2 U2, ठीक है ना। ये मात्रक और जो है ना रूपांतरण का ये फॉर्मूला है। तो N1 U1 बराबर कितना होता है? N2 U2, जहां N1 और N2 क्या है? आंकिक मान है, और U1 U2 क्या है? मात्रक है। U2 क्या है? U फिर क्या बोलेंगे? यूनिट। N फिर क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना।
एन क्या है, आंके का मान है, यू आपका क्या है, मात्रक है, यू आपका क्या है, मात्रक है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, देखो जैसे कि हमारे पास क्या है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर बदलना रहे मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या मात्रक बदला रहा है, बोलो हाँ या ना, मात्रक बदला रहा है। तो ऐसा क्या बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि N1 A है और ये U1 है, यहाँ पे ये N2 है और ये आपका U2 है। N1 का मान पता है, U1 का मान पता है, N2 का मान निकालना है कि ना। कैसे निकालेंगे, देखो जरा ध्यान से, देखो फॉर्मूला जो हमने क्या पढ़ा है बताओ, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है क्या, N1 U1 बराबर N2 U2। N1 का मान कितना है 180, ये कितना है किलोमीटर प्रति घंटा, N2 का मान निकालना है मीटर प्रति सेकंड, है ना है। किलोमीटर को बदलना किस में है, मीटर में, तभी तो कटेगा, वो काटने का प्रयास करना टोटल, या तो इसको बदल लो किलोमीटर में या फिर इसको बदल लो मीटर में, ठीक है ना, इसी को आसान पड़ेगा। क्या है 1000, एक घंटा में कितना सेकेंड 3600, 60 गुना 60, और एक घंटा में 60 मिनट, मिनट को बदलेंगे सेकंड क्या करेंगे 60 गुना 60 कर देंगे। इस प्रकार से ये क्या बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ये क्या हो गया N2 मीटर प्रति, इससे एक कट जाएगा। देखो ध्यान से, एगो से एक कट जाएगी 0 और 6 तिहाई 18, और इधर से इधर एक कट जाएगा 3 दूना 6, और फिर यहाँ से कट जाएगा ये 50। कह सकते हैं कि N2 का मान ये 50 आ गया। कितना आ गया 50 आ गया। तो यहाँ पर क्या भराएगा 50 भराएगा। या फिर इसे शॉर्ट में बताया गया था कि कभी भी जो है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो ये भी हमारा जो है शॉर्टकट है, ठीक है ना, बिल्कुल जल्दी बन जाता है। हमने बस इस टॉपिक को जो है, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इसका एग्जाम्पल लिया था। जैसे कि कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, देखो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है 10 की पावर 5 डाइन होता है। और 1 KGF में जो है 9.8 डाइन होता है, और 1 GF में होता है 980 डाइन होता है, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखा जाए इसके रूपांतरण की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, न्यूटन को बदलना है डाइन में, तो न्यूटन जो है कैसा मात्रक है, न्यूटन जो है SI मात्रक है, और डाइन जो है CGS मात्रक है। न्यूटन को जब खोलेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पे एक, और इसे बोल देंगे N1 U1 N2 U2। अगर लगाते हैं फॉर्मूला कितना होगा, N1 U1 बराबर N2 U2। तो 1 न्यूटन को लिख सकते हैं कितना, 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ N2 का मान निकालना है, और इसी का जो है CGS होता है, तो kg बदलेगा ग्राम में, है कि ना, kg बदलेगा किस में, ग्राम, मीटर बदलेगा सेंटीमीटर, समय रहेगा सेकंड में। अब दोनों को देखने के बाद मन में बात चल रहा है कि दोनों का मात्रक हमें समान करना है, तभी तो कटेगा कोई। या तो ग्राम को बदल लो केजी में, या फिर जो है केजी को बदल दो किसमें, ग्राम में।
हमको तो आसान ही पड़ेगा। 1 kg में 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। बाकी कुछ बदलने की आवश्यकता है नहीं, तो क्या बोलेंगे, ग्राम सेंटीमीटर बटा, अरे क्या है, सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है N2, ये क्या है ग्राम, रहे दो जो इसका रहे, और ये क्या है, ठीक है। तो इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो N2 का मान 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो लाल बटन जल रहा है वहां पे, क्या नीचे में लाल चल रहा है, लाल वाला वही है ना। चलो बैठो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, तो 1 न्यूटन में कितना डायन हो जाता है, 10 की पावर 5 डायन। तो कभी भी जो है हमें मात्रक का जो है पद्धति बदलना है, तो रूल लक्षण यही लगाना, N1 E1 बराबर N2 U2। मात्रक पद्धति बदलने के लिए सूत्र कौन सा है, N1 E1 बराबर N2 U2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखते हैं, विमीय रूप की सत्यता की जांच। अब जो है इससे हम क्या, ये एप्लीकेशन नंबर 3 है, 2 अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, पहला अनुप्रयोग तो ये है कि किसी भी नियतांक या गुणांक का कितना करना है, मात्रा कैसे निकालना है सिखा दिया गया है, ठीक है, जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अगला क्या था हमारा, कोई भौतिक राशि है जिसका जो है एक पद्धति से क्या करना है, दूसरे में बदलना है। जैसे कि हमारे पास एसआई पद्धति था, सॉरी कोई और पद्धति था, उसे बदल दिए, किससे, एसआई बदल दिए। अगला हमारा क्या है कि जो है यहाँ पर ये न्यूटन जो है एसआई पद्धति में है, बदले हैं किसमें, डाइन, तो कहे तो सीजीएस पद्धति में बदला गया है। तो पद्धति बदलने पर जो अंक कहीं ना कहीं कुछ गुना होता है, तो कहीं कुछ भाग होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। करने का तरीका क्या होता है, N1 E1 बराबर कितना होता है, N2 U2। बाकी जो है जैसे ही जो है चैप्टर में इन करेंगे वहां पे तकलीफें नहीं हो, इसलिए यहाँ पे हमें पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। विमीय रूप की सत्यता की जांच, किसी भी जो है समीकरण को जो है जांच करना है कि जो है सही है कि गलत है, किसकी मदद से करते हैं, किसी भी जो है समीकरण की सत्यता की जांच कहाँ से करते हैं, किसी भी समीकरण की कहाँ से करते हैं बताओ, ए से करते हैं, रसगुल्ला से। देखो ये रसगुल्ला का नाम क्या है, विमीय रूप की सत्यता की जांच। कोई भी हमारे पास जो समीकरण है उसकी जो है क्या करना है, जांच करना है कि क्या वो सही है कि गलत है। इसके लिए सिंपल और सीधी सी बात यही है कि जिन दो भौतिक राशि को जोड़ा जा रहा है उन दोनों भौतिक राशि को जो है ना, उन दोनों भौतिक राशि का मात्रक या बीमा क्या होता है, समान होता है। जिन दोनों को हम घटा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उन दोनों का मात्रक या बीमा क्या होगा। जैसे कि 5 kg को जोड़ेंगे 7 kg के साथ, देखो ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे जोड़ेंगे 5 kg को जोड़ा जाए कितने के साथ, 7 kg के साथ, तो कितना आ जाएगा, ये 12 kg आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, डिनर बन गया रे, मेला वाला फीलिंग आ रहा है यार। 5 kg को जोड़ेंगे किसके साथ, 7 kg के साथ, तो कितना आ जाएगा ये 12 kg, कितना आ जाएगा ये 12 kg। क्या जिन दोनों को जोड़ रहे हैं उन दोनों का मात्रक समान है, और जो जोड़ करके आया है उसका ही मात्रक समान है। इस बात से मतलब ये निकलता है कि अगर हमारे पास क्या है, ये x हमारे पास कोई भौतिक राशि है, जो मिला है a और b को जोड़ने के बाद, इसका मतलब x का जो बीमा है वो कहीं ना कहीं a के बीमा के बराबर होगा, और a का जो बीमा है कहीं ना कहीं b के बीमा के बराबर होगा। सबका सब क्या होगा, बराबर होगा। अगर a प्लस है तो भी बराबर होगा, माइनस है तो भी बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं है, इतना बुझा रहा है कुछ कुछ हद तक के। अब इससे जो है सवाल कैसे आता है, ठीक है ना, सवाल कैसे आता है कि कोई समीकरण सही या गलत है,
कोई समीकरण सही या गलत है तो ये बच्चा क्लास का सवाल आ जाता है, लेकिन कोई जो है ना क्वेश्चन किससे कैसे आता देखते हैं, लेकिन पहले जो है चेक कर लेते हैं कोई समीकरण सही कि गलत है। जैसे अगर लिखा हुआ है s बराबर ut प्लस हाफ AT², ये समीकरण सही गलत है? सही है। अगर क्लास 11th का जो है मोशन का जो इक्वेशन पता होगा, 3 गो v बराबर u प्लस AT s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² v² बराबर u² प्लस 2s, ऐसा कुछ 3 गो होता है, तो इसको देखते के साथ ही आप कह सकते हैं क्या ये तो सही है। तो कहाँ से पता किए? हमारा याद था तो बोल दिए, हमारा याद था तो बोल दिए, कहानी खत्म है, सही है। इसका मतलब कि जो है नहीं याद रहेगा तो फिर चेक करना पड़ेगा ना। s क्या है? दूरी है, u आपका वेग है, t आपका समय है और a आपका त्वरण है। इसने जो है मेंशन किया हुआ प्रश्न में कि s आपका क्या है? दूरी है, डिस्टेंस है। a आपका क्या है? त्वरण है। t आपका क्या है? समय है। u आपका क्या है? प्रारंभिक वेग है। क्या है? प्रारंभिक वेग है। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो। अब इसे चेक करना है। इसे चेक करने का मतलब क्या है कि s का बीमा जो है ut के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? बता s का बीमा कितना होता है? पहले देख लो, s दूरी है, s का कितना होगा? मीटर। ये पहला पार्ट है, पहला क्या चेक करना है? s का। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है? ut। ut का अगर चेक करोगे तो ut का पहले देखो मात्रक कितना है, बताओ, बोलो। u के लिए मीटर प्रति सेकेंड और t के लिए सेकेंड, तो यानी ut का भी कितना आ गया? मीटर आ गया। तीसरा यहाँ पे क्या है हमारे पास? हाफ AT²। ये आपका क्या त्वरण है? हाफ को तो छोड़ दो, अंक का कोई लिहाजा नहीं रहता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? समय का स्क्वायर है, और टी का स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर कट गया, तो कितना आ गया? मीटर। एस का ही मात्रक मीटर है, यूटी का ही मात्रक मीटर है, और हाफ AT² का ही मात्रक क्या है? मीटर है। क्या है? मीटर है। तो कह सकते हैं क्या जो सबका बराबर है, इसका मतलब सही है। जिन्हें पता है वही बता सकते हैं, जिन्हें पता नहीं है वो चेक करके बता सकते हैं कि भाई ये सही गलत है। इतना बुझाया? अब इसमें प्रश्न कैसे आता है, देखिए ध्यान से। देखो इसमें प्रश्न जो आता है किस प्रकार से आता है, देखो ध्यान से। अगर a बराबर a प्लस b/t² है, a कितना है? a प्लस f जो है a प्लस b/t²। इस प्रकार से कोई एक रैंडम से समीकरण रहेगा, ठीक है ना, जहां a आपका क्या है? a आपका क्या है? a और b क्या है? नियतांक है। a और b नियतांक है। a b क्या है? नियतांक है। a और b क्या है? नियतांक है। और t आपका क्या है? समय है। अभी तक के जांच करने के लिए सीखे हैं, लेकिन जांच करने वाले कॉन्सेप्ट से जो है हमें a और b का मात्रक निकालना है। अभी तक के हमने a सीखा भाई क्या कि अगर ये समीकरण सही है, क्योंकि लिखा तो सही ही लिखा होगा, हमें जांच करने के लिए नहीं बोला, इसका मतलब क्या? सही लिखा होगा, ठीक है ना। अगर ये समीकरण सही है तो इस f का मात्रक इस a के मात्रक के बराबर होगा, या फिर कह सकते हैं इस f का बीमा a के बीमा के बराबर होगा, और इसका बीमा इसके पूरे बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं कि f का बीमा किसके बीमा के बराबर होगा? a के बीमा के बराबर। और इस a का बीमा जो है किसके बराबर होगा? T² के बराबर होगा, ठीक है। बताओ
इस तीनों में से किसका आपको पूरी तरीके से पता है? एफ का? तो अलग बात है कि आपको नहीं याद है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं आपको याद है, इसका मतलब ये नहीं। प्रश्न के अनुसार जो है ए और बी अज्ञात है, तो ए और बी आपको तो निकालना है, उसके अलावा जो है ना उसका पता होना चाहिए आपको। अगर आपको उसके अलावा भी नहीं पता है तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अच्छा एफ का पता है, किसका पता है? केकरो नहीं पता है, जो केकरो नहीं पता तो फिर नहीं बनेगा, बात स्पष्ट है, ठीक है। थेतर वाला बात नहीं करना है खाली नहीं तो अपन लगा देगा, आप ही तो बोले नहीं पता रहेगा तो वो निकाल लेंगे, तो जादू की छड़ी थोड़ी ना है। देखो एफ का ए के बराबर है, तो जिसका पता है इसका यानी कहाँ चलेगा पता? ए और बी के अलावा सबका आपको पता होना चाहिए, ए और बी के अलावा सबका पता एफ क्या है? बल है, ठीक है। चलिए इसका जिसका पता है और जिसका निकालना है, एक जिसका पता है एक जिसका निकालना है, दोनों क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो पहला केस में क्या करेंगे? एफ का बीमा करेंगे किसके बराबर? ए के बराबर। तो एफ का क्या होता है? न्यूटन कह सकते हैं, या फिर बीमा का लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? एम एल टी माइनस 2। तो ए का बीमा कितना हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2। या फिर कह सकते हो क्या, ए का मात्रक क्या होगा? तो ए का कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये न्यूटन रहा होगा, क्योंकि ए जो है ना ए किसके बराबर होगा? बल के बराबर। तो बल का क्या होगा? न्यूटन। तो ए का मात्रक किसके बराबर रहा होगा? न्यूटन के बराबर। बता अब इसका क्या होगा? एक बार इसको तुलना करना है बी के साथ। तो एफ को जब तुलना करना है बी वाले हिस्से के साथ, बी बटा कितना है? टी स्क्वायर। तो कितना होगा? एम एल टी माइनस 2। और क्या है? बी का निकालना है, टाइम के लिए कितना बोल देंगे? टी स्क्वायर। गुना कर देंगे तो कितना होगा? एम एल। तो बी का बीमा कितना होगा? एल हो जाएगा, एम एल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से किसी भी जो है अज्ञात राशि का, ठीक है ना, कोई नियतांक का अगर क्या पूछा जाए आपसे, मात्रक पूछा, सॉरी बीमा पूछा जाए, तो निकाल पाएंगे आप लोग। बोलो क्लियर यहां तक के? चलो ठीक है। क्या नहीं, नाम नहीं पूछेगा कि जो है क्या है नहीं है, राशि का नाम नहीं पूछेगा कि एक कौन सा राशि है, बल है, क्या है नहीं है। हाँ अगर बोल भी देगा तो बता देंगे, क्या दिक्कत है? ए के बारे में बोलेगा तो क्या बोल सकते हैं? बल हो सकता है, क्योंकि ए का मात्रक पता है न्यूटन है। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। तो कभी कभी हो सकता है गाढ़ा करने का प्रयास करेगा, लेकिन उतना नहीं करेगा। और उतना अगर जो है आप परीक्षा ले जाइएगा तो पता चल जाएगा कि जो है ना, अच्छा किसी का न्यूटन गुना मीटर आ गया है, तो न्यूटन गुना मीटर किसका? जूल का होता है। और जूल किसका होता है? या तो कार्य का होगा, या फिर ऊर्जा का होगा, या फिर उष्मा का होगा, यही सब का तो होगा। जो रहेगा ऑप्शन जो है चपेट देंगे बढ़िया से। एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ से, एक क्वेश्चन करेंगे हम, नहीं करेगा तू। हेलो देखो, जैसे कि हमारे पास ये है क्या? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम एक्स एच प्लस हाफ एम बाई स्क्वायर। हाफ एम क्या है? बाई स्क्वायर। तो आपको एक्स का बीमा निकालना है और बाई का बीमा निकालना है। क्या क्या कौन सा है? तो के ई जो है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है, एम आपका द्रव्यमान है, एच आपका ऊंचाई है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? के ई है, एक क्या है? द्रव्यमान है, एक ये क्या है? ऊंचाई है, एम क्या है? द्रव्यमान है। तो उन सभी के अलावा क्या बच गया? एक्स और वाई निकालना है। निकलो जरा आराम आराम से, जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं, इज्जत के साथ। एच आपका ऊंचाई है, ऊंचाई का मीटर होता है, बिल्कुल सही।
तुम्हारे बिना तो सपना। बस 60 बदलेगा तो उठ हो जाएगा। करो बाई का कितना आया है और एक्स का कितना आया है? देखो चल रहा है नीचे लाल रंग। चलो बैठो फोकस पे गिरा तब ठीक। चलो सब ठीक है ये तो बैठा हूँ। उसको तो बोलेंगे फोन में इसका आ रहा है ना, उसको झाड़ेंगे बढ़िया से। केकरो हो अभी गलती हम कर दिए कि जो है ना फोन को डाले नहीं है फ्लाइट मोड में, ठीक है ना। चलो देखते हैं करना कैसे है। पता है ये ऊर्जा है और ये ऊर्जा है, इसे अगर देखते हैं तो ये जो है mgh लग रहा है। देखने के बाद हमें ये भी एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है। ये होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ये होता है हाफ mv², ठीक है ना, हाफ mv², जो कि होता है क्या, गतिज ऊर्जा। मतलब गतिज ऊर्जा किसके बराबर, गतिज ऊर्जा के बराबर। बस लपेटा गया आपको इसी प्रकार से कि आप लपटा जाओ, लपटा गए भी। बताओ, एक तो पहला हमारे पास जो सिंपल सा स्टेटमेंट ए होता है कि इस के का जो है मात्रक भैया ये क्या होगा, इस एम एक्स एच के मात्रक या बीमा के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि के का हमें पता है, इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो अज्ञात है, तो ज्ञात वाले को एक अज्ञात के साथ बराबर कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार क्या करेंगे, इस ज्ञात को इस अज्ञात के बराबर करेंगे और इस ज्ञात को इस अगले अज्ञात के क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो पहले अज्ञात की अगर बात करते हैं तो ये क्या ऊर्जा है, ऊर्जा का बीमा क्या होता है, ml² t-2 होता है। इस द्रव्यमान का जो होगा m हो जाएगा, ठीक है ना। x का तो निकालना है, ये हाइट का है तो मीटर, मीटर का कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। m से m कटेगा, एक l से एक l कटेगा, तो x का कितना होगा, LT-2 हो जाएगा। बुझाया? ये सही होगा आपका। तोर जिंदगी में जो है ना इसके जिंदगी में जो है कुछ और प्रवेश करके बैठा हुआ। चलो कोई बात नहीं, ये जो है के ही है। इस के को क्या करना है, अगले अज्ञात के साथ तुलना करना है। इस के को जो है अब अगले अज्ञात के साथ क्या करना है, तुलना करना है। तो इस के को जब अगले अज्ञात के साथ तुलना करेंगे तो मालिक, हेलो, इतना हो जाएगा। इस के लिए कितना होगा, ml² t-2। बोलो हाँ या ना। हाफ का तो कोई जो है जिंदा रखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसका कोई मात्रक होता नहीं है। और m का क्या हो जाएगा, कैपिटल M। बोलो क्लियर यहां तक के। बाई के लिए कितना होगा, निकालना है। बोल भाई बाई का निकालना है या निकालना है, इस m से इस m को मार दिया जाए तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ेगा। तो रूट कहने का मतलब देखो ध्यान से, l² t⁻²। यहां से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहां पर रूट चढ़ेगा, तो रूट मत चढ़ा देना बुआ। जितना यहाँ पे पावर होता है इधर आके उसका व्युत्क्रम हो जाता है। ये करना है इज्जत वाली बात, ठीक है ना। ये क्या रह गया, बाई। l² की बात करेंगे बेटा तो कितना होगा, l, और यहाँ कितना बोलेंगे, t⁻⁻1 हो जाएगा, कट जाएगा। तो बाई कितना होगा, LT⁻²। आप लोग को हल करने नहीं आ रहा था, बाकी सब कुछ सही था, ठीक है।
बुझा रहे? अब की इंडिया जीत जाएगा चैंपियन ट्रॉफी, तरह की लग रहा है? जितना काल प्रकट हो रहा था पहले ही था। आइए, हाँ एक क्या हो सकता है, तो त्वरण हो सकता है, एक किसका हो सकता है, वेग हो सकता है। हाँ ये सब बात जो है इतना तो बुझाया। जो शुरुआत का जो बताया गया है चीज, आपको हो सकता है कि आपके चेहरे का रंग उड़ा के रखा था, जैसे कि सूत रहा था वो इंसान इसलिए सो रहा था, क्योंकि जो है चीजें आप पहले से पढ़े नहीं ताप के बारे में। ताप जिंदगी में कभी देखबे नहीं किए। ताप के मतलब सीधा जो है बोरसी तापे के सिस्टम था, ठीक है ना। आलू पका परम पका वो तो खत्म हो गया है। अरे पापी इंसान, हाँ बढ़ गया आगे। देखिए, नए संबंधों की स्थापना करने में, कौन सा संबंध, नए संबंध कहने का मतलब नए समीकरण, फॉर्मूला, ठीक है ना। बोल देगा कि फलना जो है फलने पर निर्भर कर रहा है, चिलना जो है ढिमकाने पर निर्भर कर रहा है, तो कैसे कैसे जो इसका संबंध होगा। देखिए ध्यान से, सवाल सिंपल सी बात करता है कि एक जो है पेंडुलम है, एक क्या है, पेंडुलम है, और उसकी जो पेंडुलम की जो आवर्त काल है, एकदम फेमस सवाल है, समझाने के लिए बिल्कुल जो सस्ता सुंदर और टिकाऊ वाला है। अब बात समझिएगा, एक कोई पेंडुलम है, ठीक है ना। क्लास में जो है जब वीडियो देखोगे ना तो उसमें जो समझ चलेगा, एक बार जाकर इसको देख ही लेना, अच्छा रहेगा, व्यूज भी मेरा बढ़ जाएगा आपका, तुमको समझ में चलेगा दोबारा, ठीक है ना। पेंडुलम जो है क्या होगा, जब कोई पेंडुलम को जो है लटकाया जाता है तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है, उसे कहते हैं समय अंतराल। तो किसी पेंडुलम का जो है समय अंतराल ये कर सकते हैं आवर्तकाल, अपने पथ को दोहराने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल कह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक पेंडुलम जो है, एक पेंडुलम का आवर्तकाल, उसकी लंबाई L, ठीक है ना, द्रव्यमान m के साथ किस प्रकार निर्भर करता है, सवाल ऐसे आ जाता है। सवाल ए रहेगा, बोला हुआ रहेगा कि यदि, ऐसे लिखा रहेगा, यदि आवर्तकाल, आवर्तकाल, आवर्तकाल t, आवर्तकाल क्या है, t, दोलक की लंबाई, दोलक की लंबाई L के समानुपाती, कौमा, द्रव्यमान के समानुपाती, ठीक है ना, द्रव्यमान, या फिर कह सकते हैं, लो द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या लिखें, लिख दो, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो टी एल एवं स्मॉल जी में संबंध स्थापित करें। संबंध क्या करना है, स्थापित करना, किसमें, टी एल और जी में। टी आपका क्या है, आवर्तकाल है, एल आपका क्या है, लंबाई है दोलक की, और जी आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये क्या आपका है, क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे जो है पहली बात ये ध्यान देना है कि ये बातें पहले क्या बना रहा है भाई। इसमें टी जो है किसके समानुपाती है, एल के, किसके व्युत्क्रम है, जी के, लेकिन किस पे कितना पावर है ये नहीं बताया है, किस पे कितना पावर है ये नहीं बताया है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, पहला बात क्या बोला है प्रश्न में, पहला बात ये बोला है कि टी जो है एल के समानुपाती है, एल पर कितना पावर ये तो नहीं पता है, हम ए मान लिए, पहला बात।
दूसरा बात ये बोल रहा है कि टी जो है जी के व्युत्क्रम है, तो जी के व्युत्क्रम रहे चाहे जी के समानुपात रहे, चाहे किसी भौतिक के समानुपात रहे, चाहे व्युत्क्रम रहे, ठीक है ना। क्वेश्चन को ऐसा व्युत्क्रम करने का मतलब एक बटा जी ना हो जाता है, क्या होता है एक बटा जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आप डेटा एडजस्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है व्यंजक प्राप्त करने के लिए समानुपात रहे चाहे व्युत्क्रम रहे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या कर देना है, जी के भी साथ संबंध रखता है, लेकिन जी पर पावर कितने का है ये नहीं पता, क्या बोलेंगे बी का है। ये समीकरण क्या हो गया 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब मिलाया जाएगा तो टी जो है एल की पावर ए और जी की पावर बी के जैसा होगा, है ना। अगर ए समीकरण इसके लिए सही है, बुझा रहा है, अगर ए समीकरण इसके लिए सही है, इसका मतलब कह सकते हैं कि टी का बीमा इस एल और इतने के बराबर होगा, है ना। चलिए इसे जो है कोई समीकरण मान लो थर्ड। मजे की बात है क्या, ये दोनों मानने का कोई मतलब बनता नहीं है, अगर आपको पता है जिस पे निर्भर कर रहा है उससे क्या लिख देना, एल पे कर रहा है, जी पर कर रहा है, और कोई रहता उस पर भी करवा देते और सबका पावर बोल देते ए बी सी एक्स बाई जेड जो भी बोलना होता। अब बाकी क्या करना है, ए बी सी का मान निकालना, चूंकि हमने तो माना उसे है भाई। बताओ अगर बीमा देखा जाए, बताओ टी का कोई बीमा, टी होता है सेकेंड हुई, यानी एम होता है क्या, नहीं एम नहीं होता, एल होता है क्या, नहीं होता, टी होता है केवल, बराबर। अब एल का बीमा क्या होता है, एल लंबाई है, एल क्या है लंबाई है, तो लंबाई का बीमा कितना होगा एल होता है, कितना होता है पावर कितना होगा ए, और कितना होगा ए। जी का बीमा कितना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए कितना होगा एम, और नीचे का पावर जो अगर ऊपर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 2, एम टी की पावर -2, एम टी की पावर कितना होगा -2, एम टी की पावर कितना होगा -2। तो जी का एम नहीं रे, जी त्वरण है, जी क्या है त्वरण है, तो त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, थोड़ा गलती भी कर दिए थे। मीटर के लिए कितना होगा एल, सेकंड के लिए कितना होगा टी, नीचे सेकंड प्लस का ऊपर क्या होगा माइनस का, तो कितना बोलेंगे एल टी की पावर -2, ये बुझाया बी। अब बताओ जरा, ये एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी का पावर कुछ नहीं तो कितना है 1, यहाँ पर एल कितना है ए, और यहाँ एल कितना है, यहाँ पे एल ए है, यहाँ एल क्या है बी है, यहाँ टी कितना है -2b हो जाएगा। पावर के ऊपर जब पावर होता है तो पावर क्या होता है गुना हो जाता है। यहाँ पर तो 1 था तो 1 गुना बी, बी हो गया, यहाँ पे -2 है तो -2 गुना बी कितना हो गया -2 हो गया। अब समझो ध्यान से, इसमें m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, l की पावर a और l की पावर b है तो l की पावर a प्लस b, और t की पावर कितना होगा -2b। क्लियर बात, जब दोनों बराबर है मतलब l का पावर जितना इधर है l का पावर उतना ही इधर होना चाहिए, मतलब a प्लस b का मान किसके बराबर 0 के बराबर, और -2b का मान कितना बराबर 1 के बराबर, है कि नहीं। तो बराबर करने पर आपको क्या मिल रहा है, एक समीकरण क्या मिल रहा है a प्लस बी बराबर 0, जहां से मतलब ये निकलता है कि a जो होगा -b के बराबर होगा। और दूसरा बात यहाँ है कि -2b का मान कितने के बराबर 1 के बराबर है, तो b का मान कितना हो गया -1/2। b का मान अगर -1/2 है तो इसको ले जाके यहाँ पे रख देंगे तो a का मान कितना हो गया माइनस प्लस ना हो जाएगा प्लस का 1/2। वापस अगर समीकरण में चलते हैं यहीं पर है ना, है t जो स्वानुपात है किसके l की पावर a के और b g की पावर b के, a पर कितना पावर सॉरी a का कितना 1/2, g पर कितना -1/2। तो जो हमारे पास जो समीकरण बनेगा t जो है समानुपात होगा l की पावर 1/2 का और g की पावर माइनस होगा 1/2 का, समानुपात हो जाएगा l की पावर 1/2
नीचे जो होगा जी की पावर 1/2, चूंकि ऊपर पावर नीचे प्लस, जिस पर पावर जो है क्या होता है 1/2 है, मतलब कहीं ना कहीं रूट में रह रहा होगा, नीचे भी क्या है रूट में है, तो रूट में क्या होगा L/G। तो ये जो है फॉर्मूला आ गया। और आपको अच्छी तरीके से पता है जब कभी समानुपात हटता है तो कोई नियतांक सटता है, लेकिन यहाँ पे नियतांक का वैल्यू कितना होता है 2 पाई होता है, नियतांक है, सिक्के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 पाई अंडर रूट L/G। और ये आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है, उन्हें कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पढ़े थे ना पहले, ये प्रूफ भी कर लिए। सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, बोलेगा क्या इस प्रकार से करता है, निर्भर करता था कि जो है ना L का घात कितना होगा, L का बोल देगा 1/2 हो जाएगा, या फिर लिख देगा L की पावर x है, B की पावर जो है ना y है, तो x और y का मान क्या होगा, जो हमने a और b का मान निकाला, चाहे x और y का मान निकालेंगे वही हो सकता है, सीधा सीधा ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, समझे। सवाल इतने ही तक दिखाता है, वो तो बाकी लास्ट तक कर लिए अलग बात है। इस पे जो है बेस्ट जो है क्वेश्चन लेके आएंगे कल, ठीक है ना, कल के क्लास में मतलब कर सकते हैं, जो भी अगला क्लास बना होगा, ठीक है ना। तो अगले जो है लेक्चर में जो है इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना, इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा विश्लेषण से संबंधित, और जो है अपना एक मेजरमेंट जो होता है जिसमें जो है त्रुटि होता है, त्रुटि से भी सवाल कुछ कुछ आता है, तो बेसिक लेवल का त्रुटि जो है वहाँ पे डील किया जाएगा, ठीक है। तो आज तक भैया इतना ही तक के, बाकी जो है अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक जो है आप लोग पढ़ते रहिए और खूब मेहनत करिए, अब की बार आर पार कर देना है, ठीक है। चलिए, हाँ जा कहाँ दे रहा है, जाते जाते जो है वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और कोई आपके जो है साथी संगी अगर जो है ना कम्युनिटी टाइप के दोस्त होंगे तो उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा, तो वो भी पढ़ ले, ठीक है। तो क्या करना है, और हाँ चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के जो है थैंक यू, बेस्ट मैसेज आपके साथ है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।